Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja, and in today's video we are going to discuss some very important results on convergent sequences. Convergent sequences इससे लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि लिमिट फाइनाइट आती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, लिमिट क्या होती है, ये सब डिस्कस करते हुए हमारे आज के लेक्चर में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करने हैं। इन रिजल्ट्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आई गारंटी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली सॉल्व होंगे। हम ऐसा देखेंगे कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, लिमिट पॉइंट कैसा यूनिक है तो क्या होगा, ठीक है, बाउंडेड है, मोनोटॉनिक है तो क्या होगा। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स उन टॉपिक्स पे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम बाउंडेड सीक्वेंस, ये लेक्चर 9 चल रहा है हमारा सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स का। इससे पहले हम बाउंडेड सीक्वेंसेस, मोनोटॉनिक, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होती है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं और सब सीक्वेंसेस की सारा बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इन रिजल्ट्स ही कैसे स्टार्ट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए मल्टीपल चॉइस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। प्लस अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आपके तो वो भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो हम कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप वो सब देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, बट स्टिल हम थोड़ा सा यहाँ से बेस से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास एक सीक्वेंस an है। ओके, सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है। कोई भी सीक्वेंस क्या होती है हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, रेंज सेट क्या होता है, सब कुछ। ठीक है, सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है, जब पूरी सीक्वेंस के सारे मेंबर्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर से क्या हो, बड़े हो, और किसी एक पर्टिकुलर नंबर से क्या हो, छोटे हो। तो सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है जब इसके अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करते हो, है ना। तो उसके बाद के जो भी मेंबर्स हैं वो भी अपर बाउंड्स हैं। अगर किसी सीक्वेंस के अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं और लोअर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। ठीक है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक सीक्वेंस है 0 2 0 2 0 2 अप टू सो इस टाइप से। तो अगर हम देखें तो सारे an 0 से बड़े हैं और 2 और 0 और 2 के बीच में है, 2 से ज्यादा कुछ नहीं है, 0 से कम कुछ नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, अब आता है कि मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं। ऐसी सीक्वेंसेस जो क्या हो रही हो, हमने डिटेल में पढ़ा था कि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, कि अगर क्या हो रहा है कि हर अगला मेंबर पहले वाले मेंबर से बड़ा है ना, जैसे कि आपको दिख जाए 1 2 3 4, तो ये क्या है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है। अगर हम ऐसी सीक्वेंस देखते हैं -2 -4 -6 -8, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे कि अगर ये दिखे 1 1 2 2 3 4 5 5, ये क्या है, ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीज हो रही है और इसमें सेम भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर an क्या हो, लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 हो तो हम बोलते हैं मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, हर अगली टर्म लेस देन इक्वल टू है। और अगर सिर्फ लेस देन हो तो बोलते हैं मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके बाद आता है कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, आपके पास सपोज कीजिए कोई भी एक सीक्वेंस है, अगर उसमें कोई ऐसा नंबर है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर एग्जिस्ट करें तो वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि ये सीक्वेंस थी 0 2 0 2 0 2। ओके, ये क्या है, a1 a2 a3 a4 अप टू सो ऑन। अगर हम ये देखें, जो a1 है मतलब कि जो 0 है, 0 के नेबरहुड में, 0 के नेबरहुड क्या है, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। कैसे, a1 भी इसके यहीं पे ही है, a3 भी, a5 भी, बहुत सारे ओड मेंबर्स यहीं पे ही है।
तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। सिमिलरली 2 भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हुआ, क्योंकि 2 के नेबरहुड में भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो ये होता है लिमिट पॉइंट। कोई भी ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हो, वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद आई थी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। अब ये लिमिट पॉइंट है, ये लिमिट, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। लिमिट पॉइंट तो ये कहता है कि कितने भी हो सकते हैं, है ना। लिमिट यूनिक, लिमिट पॉइंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। बट लिमिट जो होती है वो एक ही होती है, और वो क्या कहती है कि सीक्वेंस के कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स के बाद, जैसे कि हम ले रहे हैं A1 A2 अप टू सो ऑन, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर एक पॉइंट के नेबरहुड में आने चाहिए। मतलब कुछ पॉइंट तक तो ठीक है, कुछ फाइनाइट नंबर तक, उसके बाद ये सारे नंबर किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में होने चाहिए। कैसे, जैसे कि ये सीक्वेंस है 1/n, 1/n सीक्वेंस है। क्या है ये, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन 1/100। तो हम देखें कि 1/100 के बाद के, यहाँ 1/200 वो पॉइंट फिक्स नहीं होता है ना। हम बोले 1/100 के बाद या 1/200 के बाद के सारे नंबर 0 के नेबरहुड में है, क्योंकि जितना बढ़ता जा रहा है ये 1/100, 1/101, जितना ये बढ़ रहा है आगे जा रहे नंबर्स, वो क्या हो रहा है, 0 के पास आ रहा है, 0.001, 0.0001। ठीक है, तो इसके बाद के सारे नंबर्स, किसी एक फाइनाइट नंबर के बाद के सारे नंबर किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में हो, अगर ओनली 1 पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि लिमिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर एक पॉइंट के नेबरहुड में होने चाहिए। ठीक है, तो वो होती है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अब क्या आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या होती है, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसकी लिमिट फाइनाइट आए। लिमिट हमने निकालना अच्छे से सीखा था लास्ट लेक्चर में, लिमिट कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी देखी। अगर हम किसी की लिमिट निकालें और वो क्या आ जाए, फाइनाइट नंबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सीक्वेंस को, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इनफाइनाइट आती थी तो डाइवर्जेंट बोलते थे, नहीं एग्जिस्ट करती थी तो ऑक्सीलेटरी। ठीक है, ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली वो होता था, बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंसेस क्या होती है, कोई एक AN सीक्वेंस है, ठीक है, उसका जो सबसे, उसी की जो सब सीक्वेंस, मतलब उससे छोटी सीक्वेंस बट वो खुद भी एक सीक्वेंस हो, ठीक है, वो क्या होगी, सब सीक्वेंस होगी। और इसके बाद आती थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, ये भी हमने पढ़ा था। क्या होती है वो, कोई आपके पास 2 सीक्वेंस हम बना लें, जिनका अगर हम यूनियन निकालें तो हमें पूरी सीक्वेंस मिल जाए, और इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ भी कॉमन ना मिले। ऐसी 2 सब सीक्वेंसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो ये तो हुआ हमारा थोड़ा सा बेस। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, मैंने हर टॉपिक के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, विद एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अब हम आते हैं इनके रिजल्ट्स पे कि क्या होगा अगर मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। ठीक है, तो आइए उन रिजल्ट्स पे। सो देखिए, फर्स्ट रिजल्ट स्टार्ट होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ये हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नॉट लिमिट पॉइंट। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि लिमिट फाइनाइट आ रही है, मतलब कि सपोज कीजिए आपको कोई ऐसी सीक्वेंस दे रखी है जैसे कि ये 1/n थी। ठीक है, हमने ये देखा कि इसको अगर हम देखें 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन 1/100 अप टू सो ऑन, कि इसके बाद के सारे नंबर्स 0 के नेबरहुड में है। इसका मतलब 0 जो है वो इसकी लिमिट है। अगर ऐसा होता है कि किसी की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी ये होती है, an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब जो सीक्वेंस an है
वो किस किस के बीच में है, L माइनस एप्साइलन और L प्लस एप्साइलन के बीच में है ना, कि इस L के जीरो के, ये L क्या है, जीरो है, इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। अगर ऐसे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। इसके बाद सेकंड रिजल्ट आता है, इफ अ सीक्वेंस हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट, अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन इट हैज नो लिमिट, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। कैसे, देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है 0 1 2 0 1 2 अप टू सो ऑन 0 1 2 ऐसे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। ओके, A1 A2 A3 A4 A5 A6, बट 0 1 2 रिपीट हो रहे हैं। 0 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, 1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, है ना, और 1 का नेबरहुड क्या होता है, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ओके, ऐसे ही 2 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये तीनों लिमिट पॉइंट हैं। अगर 3 लिमिट पॉइंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट तो ये कहती है कि वो यूनिक होती है पहले तो, ठीक है, चलो इसमें से यूनिक कैसे होगी, लिमिट ये कहती है कि किसी एक पर्टिकुलर m के बाद के सारे नंबर, फाइनाइट नंबर कोई हमने m ले लिया, उसके बाद के सारे नंबर्स किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में होने चाहिए। बट यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, जहां पे 2 लिमिट पॉइंट हो या 3 लिमिट पॉइंट हो, वहां पे तो ये कह रहा है कि 3 के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। बट लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ किसी एक के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे, वो भी किसी फाइनाइट नंबर के बाद के सारे नंबर किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में होंगे। तो इसका मतलब अगर ज्यादा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी सीक्वेंस की, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस दिखी, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे लास्ट डिजिट वाले, है ना, लास्ट डिजिट सीक्वेंस इस टाइप की होती है कि ऐसी अगर कोई भी दिखी सीक्वेंस तो हम देखते ही बता देंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हमें यही देखना है कि ज्यादा लिमिट पॉइंट्स मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट 3 क्या कहता है, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब वो कह रहा है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है और उसका लिमिट पॉइंट क्या है, वो यूनिक है। इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट that has unique limit point, that then limit point itself is limit, वही लिमिट पॉइंट लिमिट होगा। सबसे पहले तो वो कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए, ठीक है, कन्वर्जेंट का वो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है जो कन्वर्ज कर रही है, जैसे कि ये 1/n ही हमने डिस्कस की थी, ये क्या हो रही है, ये किसी एक पॉइंट को, ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। जैसे ये आगे जाता गया 1 1/2 1/3, तो बाकी सारे कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है ना, 0 होएगा कभी नहीं, बट 0 को टेंड कर रहा है। अगर ऐसा है कि ये 0 को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट एक ही होगा, है ना। इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट दैट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, अगर उसके पास कोई कन्वर्जेंट है तो उसके पास क्या है, ऑब्वियसली एक ही होगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा मेंबर्स के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाएंगे, है ना। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर को, ओके, तो वही नंबर, वही लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट भी होगी, यही लिमिट होगी, ठीक है। यहाँ से हम वैसे भी देख के बता सकते हैं कि 0 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स है, तो 0 लिमिट पॉइंट तो है, और कन्वर्ज कर रही है 0 को, तो 0 ही लिमिट है, ओके। बट ये कह रहा है बट नॉट कन्वर्सली, इसका मतलब क्या हुआ, बट नॉट कन्वर्सली, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वर्ज कर रही है तो यूनिक लिमिट पॉइंट है, ये तो है, बट अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो क्या कन्वर्ज करेगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ये एक सीक्वेंस ले लें हम, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 अप टू सो। अगर आप इसमें ये देखो तो 0 के नेबरहुड में
सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स हैं A1, A3, A5, A7, सारे ऑड नंबर्स किसके नेबरहुड में है? 0 के। इसका मतलब 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, क्योंकि 0 के कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा होता है तो वो लिमिट पॉइंट होता है ना। अब ये कह रहा है कि यूनिक लिमिट पॉइंट है, क्योंकि और कोई तो लिमिट पॉइंट मिल नहीं है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स हो। अब इसका मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट है, बट क्या सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है? नहीं कर रही। ठीक है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद भी हम जाते जाएं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 के नेबरहुड में आएंगे। 5 बढ़ते जा रहे हैं ये, है ना। कुछ भी आएगा, 100 भी आएगा, वो 0 के नेबरहुड में नहीं होगा। 1000 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। जबकि क्या था? यूनिक लिमिट पॉइंट था, तब भी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही। इसका मतलब अगर कन्वर्जेंट है और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो लिमिट वही होगी, बट अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट पे। सो नाउ कम्स नेक्स्ट रिजल्ट। रिजल्ट 4 क्या बोलता है? हमने ये रिजल्ट कर लिया है कि लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब कन्वर्जेंट। यहाँ मैंने ये रिजल्ट है कि कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड। ठीक है, मैंने तीनों को इससे लिख दिया ताकि आप लिंक कर पाओ। लिमिट एग्जिस्ट इम्प्लाइज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज बाउंडेड। कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी ही होगी। देखो, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है? an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही होती है कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? इस टाइप से भी लिखते हैं ना। an किस किस के बीच में है? l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के। इसका मतलब ये सारे क्या हो गए? इसके अपर बाउंड्स हो गए, और ये क्या हो गए? इसके लोअर बाउंड। इसका मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस जो है बाउंडेड है। ये तो हमें यहीं से दिख रहा है। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कन्वर्ज कर रही है, और जो भी कन्वर्ज करेगी उसका क्या होगा? हमेशा वो बाउंडेड होगी। जैसे कि एक सीक्वेंस ले लो an, हमने ले ली 1/2n। क्या है ये सीक्वेंस बताइए? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, कहाँ तक जा रही है? 0 के। अब आप इसको प्लॉट कीजिए। हम कन्वर्ट ऐसे देखते थे ना, बाउंडेड को। 0 है और ये क्या है? ये है 1/2। अब 1/4 यहाँ, 1/6 यहाँ। अब क्या है? ये 0 कभी नहीं होगी, बट सारे मेंबर्स 0 से बड़े और 1/2 से क्या है? छोटे हैं। इसका मतलब ये क्या है? 0 और 1/2 के बीच में है ये सीक्वेंस। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसके बाउंड्स। तो अगर और ये क्या है? ये बाउंडेड भी। ये क्या है? कन्वर्जेंट भी है। किसको कन्वर्ज कर रही है? 0 को, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर m के बाद के सारे नंबर 0 के नेबरहुड में है। या फिर आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2n निकालो, तब भी आपको क्या मिलेगा? 0। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगी? बाउंडेड होगी। ओके, अब ये कहता है अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। देख लिया, बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं, 1/n², 1/n³। कोई भी ऐसी सीक्वेंस ले लो जो कन्वर्ज कर रही है, वो हमेशा क्या होगी? बाउंडेड होगी। ओके, इसके बाद आता है बट अ बाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, दैट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। कन्वर्ज हो भी सकती है, जैसे ये बाउंडेड है तो कन्वर्ज कर रही है। अब हम लेते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं कि बाउंडेड तो है बट कन्वर्ज नहीं कर रही। कैसे लेंगे? देखो, एक सीक्वेंस है -1 की पावर n। क्या सीक्वेंस होती है ये? -1 1 -1 1 अप टू सो ऑन। अब देखा जाए तो ये जो सीक्वेंस है an, ये -1 से लेके 1 के बीच में है। दैट मीन्स क्या है? ये बाउंडेड है, बट इट हैज 2 लिमिट पॉइंट्स। और अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट्स होते हैं तो वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करती, क्योंकि लिमिट होने के लिए लिमिट पॉइंट हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है,
तो अगर लिमिट पॉइंट यूनिक होगा तभी वो हो सकता है लिमिट हो सकता है ना हो, क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट होने के बाद भी कई बार सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। बट अगर दो है तो कभी भी नहीं करेगी, है ना, कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि दो नंबर ऐसे मिल गए जिनके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो सीक्वेंस बाउंडेड है, जैसे कि ये सीक्वेंस ले लो 0 2 0 2 0 2, सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, किस किस के बीच में है, 0 और 2 के बीच में, बट कन्वर्ज नहीं कर रही। लिमिट जो है, लिमिट पॉइंट वो यूनिक नहीं है, ठीक है, तो कन्वर्ज नहीं कर रही। तो ऐसी क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड होगी, बट बाउंडेड होगी तो इट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। ओके, so this is result 4. Now we come to result 5. So now comes result number 5. What does it say? It says if a sequence is bounded, कोई sequence bounded है और उसका लिमिट पॉइंट भी यूनिक है, एक ही लिमिट पॉइंट है उसके पास, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो अगर आपको कुछ ऐसी सीक्वेंस दिखती है, अगर आपको पता है कि ये बाउंडेड है, हम देख सकते हैं प्लॉट करके या कुछ भी, है ना, बाउंडेड है, पता चल जाती है सीक्वेंस बाउंडेड है। उसके बाद हम ये देख लें कि इसका लिमिट पॉइंट भी यूनिक है, तो आप उसको क्या टिक करोगे ऑप्शन को कि वो कन्वर्जेंट होगी। कैसे, देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। कोई एक सीक्वेंस an है 1/n, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसकी लिमिट क्या होती है, 0 होती है, मतलब 0 इसका क्या है, 0 इज लिमिट पॉइंट, ठीक है, 0 इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो और ये क्या होती है, ये बाउंडेड भी होती है, किस किस के बीच में है, 0 से बड़ा है an और लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका अगर इसका एक ही लिमिट पॉइंट है और ये बाउंडेड भी है तो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। और एक सीक्वेंस देखिए an 1 माइनस 1 की पावर n/n, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी, अब हमें ये पता करना है कि ये कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1, ठीक है, तो ये तो बनेगा 2, है ना, 1 माइनस 1 प्लस 1 इज 2। ओके, इसके बाद क्या होगा, 1 माइनस, दिस विल बी प्लस 1/2, 1 माइनस -1/3, दैट मीन्स 1 प्लस 1/3, 1 माइनस प्लस 1/4, ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस 1/5 अप टू सो ऑन। अब ये सीक्वेंस हमने देखी, इसको थोड़ा सा प्लॉट करें, क्या होगी ये सीक्वेंस, 0, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, एक तो पॉइंट हमें 2 मिल रहा है, उसके बाद ये 1 माइनस 1/2 क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ओके, इसके बाद 1 प्लस 1/3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, 1 माइनस 1/4 यहाँ होगा, 1 प्लस 1/5 और पास आता जा रहा है, जैसे जैसे 1/5 1/6, मतलब ये 0 से और पास होते जा रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। तो ये हमें सारे कहाँ मिल रहे हैं, 1 के नेबरहुड में मिल रहे हैं। इसका मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर m के बाद के सारे नंबर 1 के नेबरहुड में है ना, या फिर सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर्स किसके नेबरहुड में, 1 के, तो 1 इज लिमिट पॉइंट। सेकेंड थिंग, पूरी सीक्वेंस 2 के बाद नहीं है एंड 0 से पहले नहीं है, दैट मीन्स 0 और 2 के बीच में है, इसका मतलब 0 और 2 के किस में है, बीच में है, 1/2 सॉरी 1/2 और 2 के बीच में है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है, 1/2 है ना, 1/2 से छोटा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो 1/2 और 2 के बीच में है, इसका मतलब बाउंडेड है। अब अगर किसी सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, एक ही लिमिट पॉइंट है और वो बाउंडेड भी है, तो वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज करती है। दिख रहा है आपको, ये कन्वर्ज कर रही है क्योंकि इस किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में है। तो हेंस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि बाउंडेड होगी और यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ओके, नाउ वी कम टू रिजल्ट नंबर 6.
सो दिस इज रिजल्ट 6 की बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के ऊपर है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. टिल देन गुड बाय. और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.